खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है, और ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं नील एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक एक कंप्लीट क्लास में। तो दोस्तों, जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पर नए हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह आर.एस. अग्रवाल कंप्लीट मैथ बुक सॉल्यूशन का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम परसेंटेज चैप्टर का शुरुआत किए थे। तो दोस्तों चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस सेशन को, परसेंटेज का क्लास नंबर 8। तो दोस्तों सवाल नंबर 50 देखिए। तो दोस्तों सवाल नंबर 50 है, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर। दोस्तों 30% यहाँ पे देखिएगा, 30% क्या है, प्राइस जो है कम किया गया है। क्या है, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर। देखिए मेरे प्यारे साथियों, 30% का फ्रैक्शन मान होता है -3/10। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। उनकी बिक्री जो है वो 40% अधिक हो जाती है, और 40% का फ्रैक्शन मान होता है मेरे प्यारे साथियों 2/5। ठीक है, यहाँ तो कौन दिक्कत है भैया आपको? अगर कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक हमारी कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ठीक है, और हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे, और आपको हमको नहीं लगता कि एक भी डाउट बचेगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिएगा, एक भी डाउट नहीं बचेगा आपका। ठीक है, सवाल क्या बोला है कि फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए, 10 का 30% ही 3 होता है। अगर उसका प्राइस पहले 10 रुपये था तो 3 घट करके अब कितना हो जाएगा, 7 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये प्राइस है मेरे प्यारे साथियों, ये देखिए प्राइस है। पहले 10 रुपया उसका प्राइस था तो 30% कम हो गया, यानी कि 3 कम हो गया, तो अब कितना हो गया उसका प्राइस 7, 10 से घटकर 7 हो गया। और क्या बोला है मेरे प्यारे साथियों, और बिक्री 40% बढ़ जाती है। अगर पहले वो 5 वस्तु बेचता था ना तो 40% बढ़ गई, अब 2 अधिक बेचता है। यानी कि पहले अगर 5 वस्तु बेचता था तो अब 2 अधिक बेचता है, तो कितना बेचता है, 7 रुपया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये क्या था, वस्तु जो है सेल करता था। ठीक है, वस्तु इतना सेल करता था। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देखिएगा, पहले 10 रुपए में 5 वस्तु बेचता था तो 10 बचे 50, पहले कितना कमाता था, 50 रुपया। ठीक है ना भैया, पहले कितना कमाता था, 50 रुपया। अब दाम है 7 रुपया और 7 वस्तु बेचता है, तो अब कितना कमाएगा, 7 7 कितना होगा, 49। अब कितना कमाएगा, 49 रुपया। पहले 50 रुपये कमाता था, अब 49 कमाता है, तो कितना कम कमाता है, तो 1 कम कमाता है मेरे प्यारे साथियों, -1। और 1 कम कहाँ कमाता है, पहले 50 कमाता था, अब 49 कमाता है। 1 कम कमाता है किस पे, तो 50 पे, तो बट्टा में हो जाएगा 50, बट्टा में हो जाएगा 50। और मेरे प्यारे साथियों 1/50 होता है 2%, 2%, यानी कि जो है उसके विक्रय मूल्य में मेरे प्यारे साथियों 2% की कमी आ गई। ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं आप भी मैथ पढ़ लीजिएगा तो कहीं ना कहीं जरूर काम देगा। सब्जियों बेचेगा तो उसमें काम आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों इसका ऑप्शन नंबर डी 2% कम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 51 पे। इसे मिटाते हैं मेरे प्यारे साथियों और चलते हैं सवाल नंबर 51 पे। सवाल नंबर 51 है, ध्यान से देखो मेरे प्यारे साथियों, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े? तो मेरे प्यारे साथियों देखिए सवाल क्या कह रहा है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर, ठीक है, चीनी के भाव 40% जो है बढ़ गया, तो एक व्यक्ति है वो अपना खर्च पहले जितना ही रखना चाहता है, तो जाहिर सी बात है भाई कि खपत कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही सवाल पूछा है। तो देखिए चीनी की भाव 40% बढ़ गई मेरे प्यारे साथियों, कितना बढ़ गया, 40%, और 40% का फ्रैक्शन मान होता है 2/5, यानी कि पहले 5 रुपये दाम था ना तो अब 2 बढ़ गया तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मेरे प्यारे साथियों, पहले 5 रुपया दाम था तो अब 2 बढ़ के 7 हो गया।
तो क्या पूछा है आपसे, तो परिवार का खर्च जो है ना समान रहने के लिए खपत में कितने % की वृद्धि करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो ये प्राइस का रेशियो है ना, तो कंजप्शन का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 7 से 5 हो जाएगा। अगर पहले वो 5 यूनिट खाता था तो अब पहले 7 खाता था तो अब 5 खाएगा, कितना कम करेगा मेरे पे साथियों, तो 2 कम करेगा। और कितने पे, 7 पे। और 2/7 कितना होता है, पहले ही क्लास में मैंने बताया था कि 2/7 1/7 जो होता है वो होता है 14 सही 2/7%। तो ये तो 2/7 है, उसका 2 गुना, तो कितना हो जाएगा 28 सही 4/7%। ठीक है, तो खपत जो है 28 सही 4/7% कम करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप समझ पाओगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 52। मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 52 है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने % कम की जाए कि खर्च न बढ़े। सेम सवाल है, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे देखिए 20%, ठीक है मेरे पास साथियों 20%। 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, तो आप कहिएगा 1/5। और क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। भाव जो है 20% वृद्धि हुई, यानी कि पहले अगर भाव दाम 5 रुपये था तो अब कितना हो गया, 6 रुपया हो गया। प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। तो पहले 6 यूनिट खाता था तो 5 खाता है, कितना कम खाता है, तो 1 कम खाता है। और कितने पे, तो 6 पे। तो 1/6 कितना होता है, तो 16 सही 2/3%। ठीक है, तो 16 सही 2/3% जो है उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 53। सवाल नंबर 53 पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। सवाल नंबर 53 है, एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कापियाँ तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। ये तो बहुत बेसिक सवाल है और आपको जानना चाहिए भाई, एग्जाम में ही नहीं बल्कि आपके रियल लाइफ में भी ये काम आने वाला है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एकदम सीरियस होकर देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए मेरे पास साथियों। कॉपी है, यहाँ पे देखिए कॉपी। ठीक है, एक कॉपी कितने बेचता है, 45 रुपया में। कितना है भाई, 45 रुपया में। ठीक है, और 10 कापियाँ बेचता है। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, एक कापी 45 रुपये में बेचता है और एक दिन में कितना कापी बेचता है, तो 10 कापी बेचता है। एक दिन में कितना कापी बेचता है, 10 कापी। तो एक दिन का उसका क्या हो गया, कलेक्शन हो गया, रेवेन्यू हो गया, एक दिन का कमाई हो गया। ठीक है, ये कहाँ से कमाता है, कॉपी से इतना कमाता है एक दिन का। नहीं मेरे पास तो ये तो इतना जो है पर डे बेचता है। ठीक है, और इस पर वो 4% लाभ कमाता है मेरे प्यारे साथियों। ये उसका कॉपी में एक दिन का कमाई हो गया। और फिर क्या बोला है मेरे प्यारे साथियों, 80 रुपये में जो है पेंसिल बॉक्स बेचता है और एक दिन में 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है। ये क्या है, पेंसिल बॉक्स। देखिए भाई किताबों में इतना बढ़िया से नहीं मिलेगा आपको सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए 80 रुपया जो है प्राइस है, किसका प्राइस है, तो पेंसिल बॉक्स का। और एक दिन में कितना पेंसिल बॉक्स बेचता है भाई, तो 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है। और इस पे लाभ कितना कमाता है, तो लाभ देखिए कितना दिया है, इस पे लाभ जो है 20% लाभ कमाता है। इस पे वह 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है। ठीक है, तो अभी देखिए 45 × 10 450 रुपये के वस्तु बेचता है तो उस पर 4% लाभ कमाता है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देखिएगा 450 का 4%, 450 का 4% कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे साथियों 450 का 4% कैसे निकालना है आपको, तो मैं आपको बताता हूँ।
450 का 4% निकालिए। यहाँ पे देखिए 450, यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए 450 का 4%, ठीक है। परसेंट हटाइए और यहाँ पे दशमलव लगा दिए। हाई जीरो का मतलब खत्म हो जाएगा, जहाँ दशमलव लगा तो दाहिने साइड का जीरो खत्म, ठीक है ना। तो 4 का 4 में गुणा कीजिए 16, और 4 का 5 में गुणा कीजिए 20, यानी कि 2, यानी कि कितना हो गया 18 रुपया मेरे प्यार साथियों। तो जो है कॉपी में वो पर डे 18 रुपया कमाता है, ठीक है, 18 रुपये कमाता है। देखिएगा ध्यान से, कॉपी में वो 18 रुपया कमाता है और पेंसिल बॉक्स में कितना कमाता है। तो देखिए 8 छक्के 48, 480 रुपया का जो है पेंसिल बॉक्स बेचता है, उस पर 20% कमाता है मेरे प्यार साथियों, उस पर कमाता है 20 रुपया, 20%। तो 480 का 20% कितना होगा, फटाक दे बताओ मेरे प्यारे साथियों। 480 का 20%, तो देखो मेरे प्यारे साथियों 96 रुपया होता है, 96 रुपया। तो ये तो इसका देखिए एक दिन का कमाई हो गया। कॉपी में 18 रुपया कमाता है और बॉक्स में 96 रुपया कमाता है, तो ये तो एक दिन कमाता है, एक दिन में इतना कमाता है। अब जोड़ दीजिए 18 प्लस 96 कितना हो जाएगा, तो 18 96, 90 और 10 100 और 8 6 14, 114 रुपये एक दिन में कमाता है वो, 114 रुपया। और मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, और सवाल में क्या पूछा है, तो 2 सप्ताह में वो कितना धन कमाएगा। तो 2 सप्ताह में 14 दिन होता है ना, तो एक दिन में 114 रुपये कमाता है, तो 14 दिन में कितना कमाएगा, इतना तो बता ही सकते हैं आप, ठीक है। कितना नहीं बता पाइएगा, यहाँ पे 14 से गुणा कर दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों जब 14 का गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 14 के जब गुणा कीजिएगा तो मेरे प्यारे साथियों कितना आ जाएगा, 1596 रुपया जो है वो कमाएगा 2 सप्ताह में, 1596 रुपया कमाएगा मेरे प्यारे साथियों 2 सप्ताह में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखो मेरे प्यारे साथियों, हमने गुणा कैसे किया, 114 देख रहे हैं ना आप, इसको तोड़ दीजिए 100 प्लस 14, 100 प्लस 14, भैया देखो ना भाई ध्यान से, यहाँ देखो इसको तोड़ दो 114 को, 100 प्लस 14, 14 के एक बार 100 में गुणा करो 1400 हो जाएगा, और 14 गुणा 14 यानी कि 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो 1400 प्लस 196 1596 होगा ना। तो ये सब टेक्निक अपनाइएगा थोड़ा बहुत, ये नहीं कि गुणा भाग करने लग जाइएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसी सवाल नंबर 54 पे। सवाल नंबर 54 मेरे प्यारे साथियों, 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए, अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए, मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है, 9 लीटर द्रव है जिसमें जो है 50% मेरे प्यारे साथियों अम्ल है, ठीक है। कितना में, तो 9 में, 9 लीटर द्रव है, तो इसमें आप x जो है x लीटर मिला दीजिए, 1 लीटर इसमें मेरे प्यारे साथियों आप इसमें जो है सवाल क्या बोला है, इसमें कितना पानी मिलाए, तो हमने दोस्तों मान लिया 1 लीटर पानी मिलाया जाए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30% जो है 30% अम्ल हो जाएगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, ठीक है, x का मान निकाल लीजिए। यहाँ से दोस्तों एक काम कीजिए, यहाँ से आपको हो जाएगा, इसको यहाँ भेज दीजिए और इसको यहाँ भेज दीजिए, तो यहाँ से मेरे प्यार से हो जाएगा 9 प्लस x बराबर 9 गुणे 50 और बट्टा में 30%। तो मेरे प्यार से परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, और 3 से 9 3 बार में, और 3 5 15 हो गया। तो यहाँ दोस्तों आ गया 9 प्लस x बराबर 15, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 यहाँ 15 में से जाके घट जाएगा, कितना हो जाएगा 6, यानी कि मेरे प्यारे साथियों x का मान आ गया 6 लीटर, यानी कि 6 लीटर जो है पानी और मिलाना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों एक बार और
ध्यान से समझिएगा, सवाल यही बोला है ना कि 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में, यानी कि 9 लीटर में 50% जो है अम्ल है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला है, देखिए कैसे निकाला, यहाँ पे देखिए, और बटा में क्या है, टोटल द्रव कितना है 9 लीटर। तो दोस्तों यही तो टोटल द्रव, इसमें हमने 1 लीटर पानी मिला दिया, तो अब कितना हो गया अम्ल, 30% के बराबर हो गया। अब इसको मैंने सॉल्व कर दिया, तो यहाँ से x बराबर 6 लीटर आ गया। ये था दोस्तों x मान के एकदम बेसिक तरीका, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो इससे हट के, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। इसको मिटा देते हैं, दूसरा तरीका बताते हैं आपको। देखिए मेरे पास दूसरा तरीका है, क्या है कि टोटल जो है द्रव कितना है 9 लीटर। यहाँ पे देखिए टोटल द्रव कितना है 9 लीटर। टोटल द्रव जो है 9 लीटर है मेरे प्यारे साथियों, 9 लीटर, ठीक है। जिसमें क्या दिया है 9 का मेरे प्यारे साथियों 50% क्या है, 50% जो है अम्ल है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे देखिए 50%, 9 का 50% अम्ल है, तो 50% पानी होगा, तो 9 का 50% कितना हो जाएगा 4.5, यानी कि 4.5 जो होगा मेरे प्यारे साथियों क्या होगा, अम्ल होगा। 4.5 लीटर जो होगा, यहाँ पर लिखते हैं 4.5 लीटर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, अम्ल होगा, ठीक है। और 4.5 लीटर पानी हो जाएगा, 4.5 लीटर मेरे प्यारे साथियों क्या होगा, पानी होगा, 4.5 लीटर पानी होगा इसमें। तो मेरे प्यारे साथियों एक बात बताइए, सवाल में क्या बोला, इसमें कितना पानी मिलाया जाए, ठीक है। इसमें मिलाया क्या जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, इसमें मिलाया क्या जा रहा है, पानी। यही बोला है कि कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 30% अम्लीय सांद्रता अगर हो जाएगा तो पानी कितना होगा 70%। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए जिसमें मिलाया जाएगा, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, तो इग्नोर कर देना है, इससे कोई मतलब नहीं, इसको इग्नोर कर देना है। जो चीज़ मिलाया जाए, यहाँ पे पानी मिलाया जाए तो आपको क्या करना है, पानी वाले इक्वेशन, पानी वाले को इग्नोर कर देना है, ठीक है। जो भी काम करना है इस पे करना है। तो यहाँ से देखिए 30% बराबर हो जाएगा 4.5 लीटर, 30% बराबर हो जाएगा 4.5 लीटर। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे साथियों 3 से इसको काट दीजिए, 3 से इसको काट दिए तो हो जाएगा 10%, 3 से काटिएगा तो हो जाएगा 10%, इसको 3 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा 1.5, कितना आ जाएगा 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। तो दोस्तों ये 10% का मान 1.5 लीटर है, तो 100% का मान आपको निकालना है। यहाँ 1 जीरो लगा दीजिए, ये दशमलव हट जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा, ये हो गया 15। तो दोस्तों ये आ गया आपका टोटल सोल्यूशन, ये टोटल नया सोल्यूशन आ गया 15 लीटर। जबकि पुराना सोल्यूशन कितना है 9 लीटर, जो पुराना टोटल द्रव है कितना है 9 लीटर। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से देखिए 9 से 15 हो गया लिक्विड, तो कितना बढ़ा 6 लीटर, 6 लीटर बढ़ा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी था एक दोस्तों बेसिक तरीका एकदम। अभी आपको एकदम एक लाइन वाला बताते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना थोड़ा सा। ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए जो दिया है 9 लीटर जो है द्रव दिया है टोटल। यहाँ पे मेरे पास देखिए टोटल द्रव कितना दिया है 9 लीटर, ठीक है, टोटल द्रव कितना है 9 लीटर है, ठीक है। और आपसे सवाल में क्या बोला है 50% अम्लीय 9 लीटर, यानी कि 9 लीटर में 50% अम्ल है, ठीक है, और पानी मिलाया जा रहा है भाई। तो जो पानी मिलाया जा रहा है इसमें, तो पानी को इग्नोर कर दो, ठीक है पानी को इग्नोर कर दो। और सवाल में क्या बोला है कि अम्लीय सांद्रता 30% हो जाए। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको 30% का वैल्यू निकालना है। 30% आपको क्या दिया है, अम्लीय सांद्रता रह जाए, तो 30% का मान क्या आ जाएगा, पानी मिलाया जाए तो पानी को छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सवाल में क्या बोला है, तो 9 का 50% अम्ल है, तो 9 का 50% कितना हो जाएगा 4.5 लीटर, 4.5 लीटर ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। ये 30% का मान आ गया। तो दोस्तों आपको 100% का मान बताना है यहाँ से, ठीक है। इसको काट दो 3 से, आ गया 10%, 10% का मान आ गया 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, ठीक है। और दोस्तों आपको बताना है 100% का मान, तो यहाँ से क्या 100% का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 1 जीरो लगाया तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा,
ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा, तो ये आ गया मेरे प्यारे साथियों 15 लीटर। ठीक है, ये नया सोल्यूशन, नया लिक्विड आ गया 15 लीटर, जबकि पुराना लिक्विड था कितना 9 लीटर। ठीक है, तो ये 9 है, 9 से बढ़ के कितना हो गया 15, तो कितना मिलाया गया 6 लीटर। इसमें जो मेरे प्यारे साथियों पानी मिलाया गया 6 लीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवालों पे। सवाल नंबर 55 देखो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। दोस्तों नए घोल में 50% अगर चीनी हो जाएगा तो 50% पानी रहेगा, तो यहाँ पे लिखिए आप 50% पानी। ये क्या है 50% जो होगा वाटर हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर इस घोल में अगर चीनी मिलाया जा रहा है तो पानी का मात्रा जितना पहले था उतना ही अब भी रहेगा। पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो भी परिवर्तन होगा वो सिर्फ और सिर्फ चीनी में होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों नए घोल में जो है, नए घोल में 50% चीनी है तो नए घोल में 50% पानी होगा। ठीक है, 50% क्या होगा पानी होगा, क्योंकि टोटल जो घोल होगा वो 100% का होगा। उसमें अगर 50% चीनी है तो 50% पानी होगा, 50% वाटर होगा। यहाँ पे देखिए जबकि सवाल में क्या बोला है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% अगर चीनी है तो 300 ग्राम के घोल में 60% जो होगा पानी होगा। तो भैया 300 का 60% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 180 ग्राम आ गया। 50% का मान 180 ग्राम, 180 ग्राम लो भाई एक लाइन में। ठीक है भैया 50% का मान 180 ग्राम है तो 100% का मान यहाँ 2 से गुणा कर दो, 100% हो गया। यहाँ भी 2 से गुणा कर दो मेरे प्यारे साथियों, तो कितना हो जाएगा 18 दूना 36, 360 ग्राम हो गया मेरे प्यारे साथियों, 360 ग्राम। जबकि पहले 300 ग्राम का घोल था, 300 ग्राम का क्या था पहले 300 ग्राम का घोल था, अब घोल कितना हो गया 360 ग्राम का। तो भैया कितना बढ़ गया तो 60 ग्राम बढ़ गया, यानी कि इसमें जो है 60 ग्राम जो है चीनी मिलाया गया है, 60 ग्राम जो है चीनी मिलाया गया है। जबकि सवाल में ही तो पूछा है कि कितना ग्राम चीनी और मिलाया है, तो भैया 60 ग्राम चीनी इसमें और मिलाया गया है। ठीक है, जिससे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आई होप आप समझ पाए होंगे। दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने का इससे आसान मेथड आपको नहीं मिलने वाला है। आप कीजिएगा तो एलिगेशन से कीजिएगा, एक्स मान के कीजिएगा, जिससे कैलकुलेशन आपका थोड़ा बहुत लंबा हो गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को यार 2-3 बार देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 56 पे। सवाल नंबर 56, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। आपको क्या निकालना है नए घोल में चीनी का प्रतिशत। आपको निकालना क्या है यहाँ पे देखो, नए घोल में चीनी का प्रतिशत, चीनी का प्रतिशत यही निकालना है ना, आपको यही निकालना है। ठीक है, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। ठीक है, 3 लीटर में 40%, 3 का 40% यहाँ पे लिख दो भाई। आंसर परसेंट में बताना है तो आप इसका 3 का 40% ना निकालो, ऐसे ही लिख दो। 3 का 40% क्या है चीनी है, ये क्या है पुराने घोल में। ठीक है, और आपको बताना है नए घोल में। तो मेरे प्यारे साथियों पहले 3 लीटर था घोल, कितना था 3 लीटर, अब इसमें 1 लीटर और पानी मिला दिया गया तो अब घोल कितना हो जाएगा 4 लीटर। तो भाई 4 लीटर और चीनी क्या रहेगा, चीनी तो मिलाया नहीं जा रहा है, इसमें पानी मिलाया जा रहा है, तो चीनी पहले जितना था पुराने घोल में नए घोल में उतना ही चीनी रहेगा, चीनी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बात बताओ भैया, चीनी और पानी का जो है आपने एक घोल बनाया, ठीक है, उसमें आपने चीनी क्या नाम पानी मिला दिया, तो चेंज क्या होगा पानी होगा, चीनी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चीनी अगर पहले आपने मान लो 200 ग्राम चीनी डाला, ठीक है, तो चीनी आज भी 200 ग्राम रहेगा, बेशक आपने पानी बढ़ा दिया। ठीक है, तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसको काट लो 4 से 10, 3 दहा में 10, 3 दहा में 30, 30% हो गया। तो नए घोल में जो है
चीनी कितना हो जाएगा 30%, जबकि पुराने घोल में चीनी 40% था। नहीं समझोगे मेरे प्यारे साथी, कई लोग नहीं समझोगे, फिर से समझो, ठीक है। हम समझाने के लिए यहाँ पे है हैं, ठीक है। सवाल बोला है कि 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है भैया, 3 लीटर घोल में 40% चीनी है, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे, 3 लीटर घोल में 40% चीनी है। अब सवाल में क्या बोला है, इस घोल में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब घोल कितना हो जाएगा 4 लीटर। तो इसमें चीनी का जो है प्रतिशत बताइए। तो अब एक बात बताइए, घोल में आपने 1 लीटर पानी मिलाया ना, चीनी तो पहले जितना ही रहेगा, चीनी में कोनो परिवर्तन नहीं होगा। तो अब जो है घोल हो गया 4 लीटर और चीनी इतना ही है। तो भैया आपने 4 से 40 को घटा 10, 3 का 10 में उड़ गया 30%। आई होप आप समझ पाओगे, नहीं समझ पाएंगे थोड़ा सा एफर्ट लगाइएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यार से तो चलते हैं सवाल नंबर 57 पे, जो कि सेम इसी कॉन्सेप्ट पे वो भी सवाल है। इसको थोड़ा आप लगाइए अपने मन से, ठीक है। स्क्रीन पे लगा देते हैं, लगाइए अपने मन से थोड़ा इस सवाल को। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ बोर्ड पे सॉल्यूशन आप। सवाल नंबर 57, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने % चीनी है, ठीक है। ध्यान से देखो, सेम यही सवाल है, ठीक है। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, ठीक है। सवाल में क्या बोला, शेष घोल में चीनी का शेष घोल में कितने % चीनी है। तो यहाँ पे देखो, शेष घोल में चीनी का प्रतिशत बराबर, ठीक है। शेष घोल में चीनी का प्रतिशत बराबर। भाई पहले चीनी कितना था, तो 12 लीटर में कितना था, 12 लीटर में 4% चीनी था। पहले कितना था घोल 12 लीटर, इसमें 4% चीनी था, 4% चीनी था। अब क्या किया गया है, पानी इसमें जो है 2 लीटर क्या है उड़ा दिया गया है। पानी जो है वाष्प 2 लीटर जो है इसमें से वाष्प के द्वारा उड़ा दिया गया है। तो अब घोल कितना बचा, 10 लीटर बचा। और जो है बाहर का 4% चीनी अभी के अभी वो रहेगा भाई। अगर आप वाष्प करके उड़ाइएगा तो चीनी तो रहेगा, पानी एक बार कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो 12 चौको 48, 48%, 12 चौको 48 और 48 को जब 10 से भाग दीजिएगा तो 4.8% आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4.8% आंसर हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो इसी के साथ चलते हैं सवाल नंबर 58 पे, जो कि एग्जाम बेस्ड है मेरे प्यारे साथियों। ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 58, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। किसी परीक्षा में पास होने के लिए जो है आपको 40% नंबर लाना है, अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, एसएससी में पूछा गया था, ठीक है। ध्यान से देखिए, पासिंग परसेंटेज आपको कितना दिया है, यहाँ पे देखिए पासिंग जो है मेरे प्यारे साथियों, पासिंग परसेंटेज कितना दिया है, 40% दिया है पास होने के लिए, ठीक है। जबकि सवाल क्या बोला है, एक विद्यार्थी 185 अंक प्राप्त किया है, 185 अंक प्राप्त किया है। यहाँ पे देखो भाई, एक विद्यार्थी 185 नंबर पाया है, ठीक है, और 15 नंबर से फेल हो गया है। भाई 185 नंबर पाया है लड़का हुआ, ठीक है, अब 15 नंबर से फेल हो रहा है, तो पासिंग मार्क कितना होगा, इतना तो आप जानते होंगे ना, जरूर जानते होंगे मेरे प्यारे साथियों। आप 185 पाया है, 15 से फेल हो गया है, मैं 15 नंबर इसको जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा पासिंग मार्क। तो 185 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 200। यानी कि मेरे प्यारे साथियों 40% का मान आ गया है 200, जो कि डायरेक्ट न दे करके ऐसे दिया था आपको। वैसे आप निकाल भी सकते हैं। आप एक एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, उसमें पास होने के लिए 200 नंबर की ज़रूरत था, 200 नंबर की ज़रूरत नहीं था। एक बात बताइए, आपने एक एग्ज़ाम दिया, उसमें आपने 185 नंबर पा गया
और 15 नंबर से फेल हो गए, तो आप भी निकाल सकते हैं ना कि 185 पाए हैं, 15 और पा गए होते तो 200 हो गया होता और 200 नंबर पा करके हम पास हो गए होते। इतना तो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए परसेंटेज में पासिंग मार्क दिया है 40%, जबकि अंकों में हमने निकाल लिया 200 नंबर, तो 40% 200 नंबर के बराबर है। तो भाई 100% का मान आपको निकालना है, क्योंकि हर एक एग्जाम का या हर एक वस्तु, ठीक है, अपने आप में 100% होती है। ठीक है, 100% का मान आपको निकालना है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा 10% बराबर, जब 4 से काटेगा तो आ जाएगा 50। ठीक है, तो 10% 50 के बराबर है, तो बाबू एक जीरो यहाँ लगा दीजिए, 100% हो जाएगा, और एक जीरो यहाँ लगा दिए तो 500। तो दोस्तों उस एग्ज़ाम का जो अधिकतम अंक होगा वो 500 नंबर का होगा। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, और जो लोग ये चीज़ नहीं समझ पाओगे ना, एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, एक तरीका और। ठीक है, 40% नंबर पाया है, ठीक है, और 40% पासिंग मार्क है और 185 नंबर पाया है और 15 से फेल हो गया है, तो 185 प्लस 15 बट्टा में 40 गुणा में 100। ठीक है, 185 प्लस 15 200, यहाँ पे लिख दो 200। अब यहाँ पे देखिए 40 पाँचे 200 अब 5 गुणे 100 500, अधिकतम अंक आ गया 500। ठीक है, आप चाहें तो भी कर सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, हमारे लिए तो यही बढ़िया है। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए इसी के साथ चलते हैं सवाल नंबर 59 पे। सवाल नंबर 59 भी ये वही सवाल है और बहुत ही मज़ेदार सवाल है। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़की ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? यहाँ पे देखिए, एक लड़का जो है, लड़कों के लिए 40% जो है पास होने के लिए, जो है लड़कों को पास होने के लिए 40% अंक लाना है और लड़कियों के लिए 35%। ये तो सर भाई अन्याय हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, होने दीजिए और हम अपने सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 40% दे दिया है, 40% लड़कों का जो है पास होने के लिए, बॉयज़ का पास होने के लिए 40% है, जबकि सवाल में दिया है 483 अंक प्राप्त किए हैं और 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा है। एक लड़का जो है 483 नंबर पाया है और 117 नंबर से फेल रहा है, तो 483 पाया है और 117 उसमें जोड़ दीजिए तो पास हो जाएगा। तो 483 प्लस 117 कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा 600 हो गया। 40% 600 के बराबर है। तो भाई लड़कियों का पूछा है, तो लड़कियां का पासिंग मार्क कितना है? 35%। तो 35% का देखिए तरीका, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे तरीके अपनाएंगे, लेकिन हम आपको एकदम सटीक बताएंगे, शायद आपको नहीं मिलने वाला होगा कहीं, वो भी यूट्यूब पे। ठीक है, एकदम बढ़िया से बढ़िया तरीका बता रहा है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों ध्यान से, 35% का मान बताना है। 40% 600 के बराबर है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है 35% का मान, क्योंकि लड़कियों का प्रतिशत जो है पास होने के लिए 35% है। तो ये काम करो बाबू, यहाँ 5% का मान निकाल लो ना, 5% का मान, 5% का मान यहाँ निकालने के लिए क्या करोगे? तो इसमें 8 से भाग दे दो, 8 5 40, 8 से इसमें मैंने भाग दे दिया तो 5% आ गया। यहाँ भी 8 से भाग दे दो ना बाबू, 8 से भाग दो कितना हो जाएगा? तो 8 7 56, 4 बचा और 8 5 40, तो 75 हो जाएगा। यहाँ देखो 75 हो गया। अब 40 में से 5% घटा दो ना बाबू, 35% आ गया। 40 में से 5% घटा दीजिए, 35 आ गया। 40 में से 5 घटा दीजिए, 35% आ गया। और 600 में से 75 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 525 नंबर। तो लड़कियों का दोस्तों पास होने के लिए 500, लड़कियों का जो है एक्चुअली में सवाल क्या दिया है दोस्तों, लड़कियों का न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जो है 525 है, 525 नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर ई होगा। ऑप्शन में ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये था तरीका।
ये नहीं कि आप कीजिए 40%, 600 के बराबर है तो आप 35% का मान ऐसे मत निकालिएगा। 600 बटा में 40 और गुणा में 35, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको यही अच्छा लगा तो यही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 0 से 0 और 4 से 60 को काटिए 15 बार में, आप 15 का 35 में गुणा करते रहिए, आपका आ जाएगा 525 नंबर, ठीक है। तो आप देख चुके होंगे कौन सा तरीका अच्छा लगा। 35 का 15 में गुणा कीजिए ना, 1 मिनट तो युक्ति लगा दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों चलिए चलते हैं सवाल नंबर 60 पे। आई होप आप जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 60 पे चलते हैं। सवाल नंबर 60 है कि किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हमने मान लिया कक्षा में 100% विद्यार्थी हैं, मतलब 100% एकदम, ठीक है। आप कुछ नहीं जानिएगा ना तो 100% मान लीजिएगा कि 100% है, ठीक है। हमने मान लिया टोटल विद्यार्थियों की संख्या 100%, ठीक है। अब लिखियो देखा यहाँ पे लिख देते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों हमने मान लिया 100%, ठीक है। जबकि यहाँ क्या दिया है कि 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया और 44% ने गणित लिया। ये बाबू हमने तो 100% माना था, ये कितना हो गया 72 प्लस 44 116%, 7 4 11 14 10 4 2 6 116%। हमने टोटल विद्यार्थी माना 100% और टोटल विद्यार्थी यहाँ पे कितने हो गए 116%। कहाँ से 16% एक्स्ट्रा आ गए भाई, 72% जीव विज्ञान चुने हैं तथा 44% गणित चुने हैं, तो टोटल विद्यार्थी 116 हो गए। लेकिन हमने माना 100%, कि 16% मेरे पास साथियों यहाँ पे क्या हो रहे हैं एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 16% मेरे प्यार साथियों यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहे हैं मेरे प्यार साथियों, यहाँ पे देखो ना सवाल में क्या बोला है, 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय चुन रखे हैं, ठीक है। तो ये 16% का है, ये 16% वो हैं जो मैथो चुने हैं और जीव विज्ञान भी चुने हैं। जबकि सवाल में 40 दिया है तो 16% का माने यहाँ से सीधा सीधा आ गया 40, ठीक है। कितना आ गया 16% का माने यहाँ से सीधा सीधा 40 आ गया। तो आप काम करो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों 16% का मान 40 आ गया। आपसे सवाल में 100% का मान निकालना है, तो 100% का मान निकालना है तो 4 से इसको काटो 16 को, तो कितना आ जाएगा 4 4 को 16, ठीक है। 4% और 4 से इसको भी काटो तो 4 दहा में कितना हो जाएगा 40। तो 4% का मान आ गया 10 और आपको बताना है 100%। तो भैया 4 में किससे गुणा करेगी 100 हो जाएगा, तो आप ये 25 से गुणा कर दीजिए। तो दोस्तों हम क्या करते हैं यहाँ पे 25 से गुणा कर देते हैं, तो आ गया 2500 को 100, यहाँ भी 25 से गुणा कर दो ना तब, तो 25 दहा में 250। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या आ गई दोस्तों 250, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा और वीडियो देखकर अगर थोड़ा भी मज़ा आया हो, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, एवं कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार धन्यवाद।